अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस और टेस्टी मटन सुक्का की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलें इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम मटन को कुकर में ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मटन लिया है। इसे हमने मीडियम पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, साथ ही में हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और कुकर के लीड को लगाकर हम इसे 5 से 6 सीटियाँ आने देंगे। बेसिकली हमें मटन को 95% तक टेंडर कर लेना है। कुकर की 6 सीटियाँ पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसका प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। आप देख सकते हैं मटन अच्छे से टेंडर हो चुका है। जितना हमें चाहिए था उतना ही अच्छे से पक चुका है। एक पैन लेंगे और जो कुकर में हमने मटन को टेंडर किया था वो सारा मटन इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। अब मटन को हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे, या फिर हमें तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसमें जो पानी है वो 99% तक ड्राई ना हो जाए। मटन को हाई फ्लेम पे भूनते हुए 8 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए अब हम फ्लेम को लो कर लेते हैं और इसमें ड्राई मसालों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर। सारे मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिलाते हुए हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, या फिर हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि तेल अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। मसालों के साथ मटन को फ्राई करते हुए 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमने मटन को और मसालों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब देख सकते हैं तेल अलग होना स्टार्ट हो चुका है। मटन सूखा बन के रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे नान, रोटी, पराठा या फिर सिंपल दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल और इजी है और ये बनता भी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।